हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अदानी इंटरप्राइज के स्टॉक के बारे में। कंपनी की तरफ से जो Q4 की अर्निंग है वो यहाँ पे रिलीज कर दी गई थी। अब उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में क्या मूवमेंट बन रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फॉर एजुकेशनल पर्पज से, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। हमारे चैनल पे नए बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में सीखने को मिलती रहेंगी। और स्टॉक का यहाँ पे जो फुल एनालिसिस होता है आपको सिखाने के पर्पज से, वो यहाँ पे हम करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो आ जाते हैं स्टॉक पे डायरेक्टली। यहाँ पे अदानी इंटरप्राइज का स्टॉक अगर आप देखोगे तो करीबन यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है वो यहाँ पे 3000 के रेंज के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 1.5% का गिरावट भी देखने को मिला। और ये जो मार्केट कैप होल्ड करता है 3,41,000 करोड़ का यहाँ पे ये मार्केट कैप होल्ड करता है। इस साल का इसका जो हाई बना था वो यहाँ पे 3350 रुपए बना था, लोवेस्ट जो था 1858 रुपए के आसपास बना था। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, जबकि इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है करीबन 36 के आसपास है। तो मार्केट ने प्रीमियम बहुत ज्यादा दिया है या ऑपरेटर ने बहुत ज्यादा ऑपरेट किया है। ये जो रिटर्न जनरेट करता है इक्विटी और कैपिटल पे वो 10-10% का यहाँ पे जनरेट करता है। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 343 के आसपास है, और कंपनी के ऊपर कर्जा भी यहाँ पे 65,000 करोड़ का है। अब यहाँ पे जो कर्जा है ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है कंपनी के प्रॉफिट पे। वो चीजें भी हम यहाँ पे नीचे पे देखेंगे कि कैसे यहाँ पे इम्पैक्ट डालता है, जबकि जितने भी हम बैंकिंग स्टॉक देखें उस पे इससे डबल डबल जो भी मार्केट कैप होता है उससे कई गुना ज्यादा कर्जा होता है। तो वहां पे कर्जा का इम्पैक्ट कम होता है, जबकि यहाँ पे जो कर्जा का इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। वहां पे जो मतलब कंपनी के पास कर्जा रहता है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहता है लोन टाइप में। वहां से ये कंपनी ने कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया और ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे, तो वहां पे जो रेशियो है वो यहाँ पे फिक्स है कि कंपनी प्रॉफिट ही अर्न करेगी। बट यहाँ वहां पे सिर्फ एक ही दिक्कत है कि कोई लेके पैसा भाग ना जाए, बस बाकी और वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पे अगर बिजनेस अच्छा नहीं हुआ तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, ये यहाँ पे मेन इशू रहता है। और इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेजी से डिक्लाइन होती है। तो वो चीजें के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कंपनी पे कर्जा नहीं होना चाहिए। अगर 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाले तो यहाँ पे 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे कंपनी का तो करीबन यहाँ पे 21 के आसपास आता है, और 21 से कहीं ज्यादा यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये कामकाज करता हुआ ये स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। पीयर्स में अगर आप देखोगे, पीयर्स में यहाँ पे सबसे टॉप पे अदानी ही है, फिर एजिस एजिस लॉजिस्टिक है यहाँ पे, फिर सेलोवर्ड है। तो ये सारे कंपनियां यहाँ पे, जबकि यहाँ पे 42 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये काम कर रही है, 72 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। एमएमटीसी बस यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे काम कर रहा है 116 पे। तो ये चीजें यहाँ पे देख सकते हो। इनका जो बिजनेस है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये देख सकते हो बिजनेस क्या हो रहा, बढ़ रहा। बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन यहाँ पे बिजनेस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, बट ईयर ऑन ईयर अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कम हो गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया है। तो ये चीजें यहाँ पे क्लियर कट दिखती हैं, जो कि यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट में इंपैक्ट डालेंगी। अदर इनकम देखोगे -176 करोड़ है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट यहाँ पे भारी चुकाना पड़ रहा है कंपनी को, 1513 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट है। डिप्रिसिएशन भी यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा है, 811 करोड़ का। उसके बाद यहाँ पे जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका जो निकल के आ रहा वो यहाँ पे 696 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा, जबकि लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे 2361 करोड़ था। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेजी से गिरी है। और बात करते हैं नेट प्रॉफिटेबिलिटी की, नेट प्रॉफिटेबिलिटी 352 करोड़ हो गई है।
तो ये अगर इंटरेस्ट नहीं खाता इतना ज्यादा तो यहाँ पे ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं गिरती। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, कंपनी के ऊपर कर्जा होना बहुत मतलब एकदम पाप है। कंपनी अगर कर्जा बहुत ज्यादा ली है, अपने हद से ज्यादा, कर्जा लेना अच्छी चीज है, बट अगर अपने औकात से ज्यादा कर्जा लिया तो यहाँ पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस पे। तो वो चीजें के कारण यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन है वो यहाँ पे बहुत मतलब नेट प्रॉफिट है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ। यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर के बराबर था, नेट प्रॉफिट कितना आया 352 करोड़। तो ये चीजें यहाँ पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती हैं। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बिजनेस भी कम हुआ, ये देख सकते हो, बिजनेस भी कम हुआ। बिजनेस के साथ यहाँ पे प्रॉफिट तो बढ़ा, बट प्रॉफिट को कौन खा गया यहाँ पे, मेजोरिटी ऑफ जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कौन खा गया, इंटरेस्ट खा गया। 4500 करोड़ पे इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन, 4555 करोड़ यहाँ पे इंटरेस्ट खा गया, डिप्रिसिएशन कितना खा गया, 3042 करोड़। तो कंपनी ने कमाया कितना यहाँ पे, तो वो देख सकते हो 3335 करोड़ के आसपास। अगर यहाँ पे ये मार्जिन जो अभी है ये मार्जिन नहीं होता तो यहाँ पे कंपनी लॉस में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे सेल्स डिक्लाइन हुई थी। सेल्स डिक्लाइन होने के साथ साथ यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो भी यहाँ पे डिक्लाइन तेजी से हो जाता है। तो उस चीज का यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत तेजी से पड़ता है। तो इस चीज को यहाँ पे कंपनी को समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, रिटेल को खास तौर से समझना चाहिए। कंपनी समझे चाहे ना समझे, कंपनी का जो माइंडसेट है वो अलग होता है, रिटेल का माइंडसेट है वो अलग होता है। तो इस कारण मैं यहाँ पे रिटेल को बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो यहाँ पे डेट फ्री कंपनी में निवेश करने का होना चाहिए। रिजर्व कंटिन्यूअसली कंपनी का बढ़ रहा क्योंकि कंपनी प्रॉफिट बना रही है, बट जितना कंपनी को प्रॉफिट बनाना चाहिए उतना नहीं बना रही। उसमें मैक्सिमम जो पोर्शन है इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन में चला जा रहा, तो वो सारी चीजें होती रहती हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस अगर आप देखोगे तो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में यहाँ पे कंपनी के पास 22,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे पैसा है। तो वो चीजें भी यहाँ पे देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, 8,701 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्टमेंट दूसरे सेक्टर में या दूसरे फील्ड में किया है। इन्वेस्टर की बात करें तो प्रमोटर के पास जो मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है 72.61%। FII के पास यहाँ पे 14.4%, DII के पास यहाँ पे 5.77%। FII ने अपना स्टेक धीरे धीरे घटाना चालू किया है, ये देख सकते हो। और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ है। तो पब्लिक ऊपर के लेवल पे फंसता जाएगा और FII ऊपर के लेवल पे निकलता जाएगा। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो देख ही रहे हो किस तरीके कदर से आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखना चाहिए। 1 ईयर के चार्ट में कंपनी का जो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट है वो अगर आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे 2-3 बार गैप अप हुई है और उसको फिल नहीं किया। एक बार यहाँ पे गैप अप हुआ, दूसरी बार यहाँ पे गैप अप हुआ, ये फिल नहीं हुआ। तो ये दोनों गैप तो फिल होना है पहली चीज। और कंपनी एक रिवर्स कप विथ हैंडल बना रही है, डबल हैंडल फॉर्मेशन कर रही है, या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे इसको बोल सकते हो, नहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हो। रिवर्स में तो ऊपर जाएगा, ये हमारा राइट लेफ्ट शोल्डर हुआ और ये हेड हुआ और ये राइट शोल्डर बन रहा है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे बना रही है, तो यहाँ पे तेजी से ब्रेक डाउन आने वाला है। और अगर ये सपोर्ट लेवल टूटा यहाँ पे 2895 यानी 2900 का लेवल टूटा तो तेजी से गिरावट आएगी और ये जो गैप है वो भी यहाँ पे फिल होने वाले हैं। तो उस चीज को भी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ था उसके बाद फिल हुआ, ये गैप भी यहाँ पे अभी फिल नहीं हुआ है प्रॉपर। तो ये चीज भी यहाँ पे आपको देखना है। कंपनी अगर अच्छा कर रही है तभी यहाँ पे उस कंपनी में पैसा डालना है, और अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो उस कंपनी में बिल्कुल भी पैसा नहीं डालना। जैसे हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, स्टॉक प्राइस एकदम क्रैश हुआ था, उसके बाद बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे मतलब जितने भी अदानी के स्टॉक थे वो सारे के सारे ऐसे ही सुधरे हैं। और जिनके फंडामेंटल वीक है, रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे फिर से धुनाई होने वाली है, पिटाई होने वाली है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।